शिवं वेदं वेद शिवं शिवं वेदं श्री शैलकल्ली भीमा शंकर कवि आशुतोष तो प्रलयंकर वैद्यनाथ केदार कली नटराज गोत्र ओंकारेश्वर सोमनाथ पशुपतिनाथ है विश्वनाथ है त्र्यंबकेश्वर रामेश्वरम है लिंगम नागेश है कृष्णेश्वर वेद शिवम शिवम वेदम वेद शिवम शिवम वेदम वेद शिवम शिवम वेदम वेद शिवम शिवम वेदम यद्यपि शिव की कृपा सदा इस काशी पर बनी रही है, पर कहते हैं कभी इस काशी में न शिव थे न गंगा न ये सब मंदिर थे न शहर। यहाँ एक पावन वन था जिसे सुर नर मुनि सब कहते थे आनंद कानन। उस समय केवल कोल शबर भील भर निषाद आदि मूल निवासी यहाँ के वनों में विचरण करते थे और नदियों झीलों पर तरह वरुणा किनारे बसी वरण के वृक्षों से घिरी बस्ती का नाम वाराणसी कहलाने लगा। उषा काल में इस बस्ती पर सूरज का ऐसा सुंदर प्रकाश पड़ता था कि इसका दूसरा नाम काशी यानी रोशनी का शहर काशी पड़ गया। कहते हैं कैलाश के हिमालय में वास करने वाले शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती से विवाह के बाद आनंद कानन में घर बसाने आ गए और स्वयं गृहस्थी में बंधकर अविमुक्तेश्वर हो गए। उस समय श्री विष्णु जी यहाँ रहते थे और उन्होंने ही अपने चक्र से भूमि को खोदकर चक्र पुष्करणी कुंड का निर्माण किया था। जब विष्णु जी काशी शिव जी को सौंपकर चले गए तब भोलेनाथ ने काशी को अपने त्रिशूल पर धारण कर लिया। पर गंगा अब भी यहां नहीं थी ही नहीं गंगा इस ब्रह्मांड में। गंगा के जन्म की कहानी बड़ी अद्भुत है। दानी था राजा बलि पर करता था दम। पूरी पृथ्वी पर फैला था उसका ही आतंक। उसके आतंक को रोकने विष्णु ने भरा एक रूप 52 अंगुल का पौधा बनकर पहुंचे जहां था खूब। सारे दरबारी मौने ब्राह्मण पर हंसे, पर बलि ने जब उसे दान मांगने को कहा तो उसने गुड़िया बनाने को केवल 3 पग भूमि मांगी। पर जब मौने ब्राह्मण ने भूमि नापनी शुरू की तो जैसे भूचाल ही आ गया। वामन ने पहले पग में सारी धरती नाप ली और अगले कदम में स्वर्ग। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के चरण छुए, उस जल को अपने कमंडल में भर दिया और अब वामन अवतार ने अपना तीसरा पग बलि के सर पर रखकर उसे पाताल लोक भेज मुक्ति दे दी। अब स्वर्ग लोक में भगवान ब्रह्मा जी ने जब चरणामृत में हाथ डाला तो वहीं से निकल आई चंचल निर्मल भगवती गंगा जी। पवित्र किंतु चंचला आज से मेरी पुत्री और नाम तेरा गंगा। उधर कुछ समय बाद सतयुग में इक्ष्वाकु कुल के सूर्यवंशी राजा सगर ने सारे संसार को जीतने के लिए एक अश्वमेध यज्ञ का संकल्प किया। सुने 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 सब सुने, यह चिन्ह पूरी जबरदस्त में जहां भी जाएगा वो भूमि राजा सगर की मानी जाएगी। यदि
महर्षि कपिल के आश्रम में बांध दिया। सूचना मिलते ही सगर के 60,000 पुत्र घोड़े की तलाश में लग गए। जब घोड़े को खोजते खोजते वे वसुदेव कपिल के आश्रम में पहुंचे, वहां उन्होंने देखा कि कपिल मुनि आंखें बंद किए बैठे हैं और ठीक उनके पास यज्ञ का वह घोड़ा बंधा हुआ है। क्रोधित हो सभी पुत्र कपिल मुनि को घोड़े का चोर समझकर उन्हें अपशब्द कहने लगे। वाचाल कुमारों, यदि कपिल ऋषि ने खोली आंख तो तपस की युगाग्नि से जलकर तुम सब हो जाओगे राख। सूर्य के वंशजों को आग से डराता है मूर्ख। अगर तूने तुरंत आंख न खोली तो अभी तेरा गंभीर सर तेरे धड़ से अलग करता हूं, घोड़ा चोर। उधर सगर चिंतित थे। न अश्व का कुछ पता था, न ही उनके 60,000 पुत्रों का कोई समाचार। पिता की चिंता देखकर उनका सबसे छोटा प्रिय पुत्र अंशुमन भाइयों को ढूंढने चल पड़ा। तुम्हारे भाई थे घमंडी, अविवेकी और अभिमानी। भस्म कर दिया उन्हें मैंने, जो उन्होंने मेरी नहीं। अपने भाइयों की ओर से मैं आपसे क्षमा मांगता हूं, किंतु आपको ही उन्हें वापस जीवन दान देना होगा। मृत्यु का इलाज कोई नहीं कर सकता, किंतु मेरे क्रोध की योगाग्नि से भस्म हुए लोगों का आसान नहीं होगा तर्पण। गंगा जल, केवल गंगा जल ही दे सकता है मुक्ति उन्हें जो भस्म हुए तुम्हारे परिजन। गंगा? गंगा किसका नाम है ऋषिवर? स्वर्ग में विष्णु के चरणों से पैदा ब्रह्मा की पुत्री है गंगा। तुम ब्रह्मा जी को मनाओ और गंगा को अपने भाइयों के तर्पण के लिए पृथ्वी पर ले आओ। अंशुमन को अपने भाइयों के तर्पण के लिए गंगा को लाने का बहुत मन था, किंतु किसी को राजधर्म भी तो निभाना और राज भी चलाना था। देखते देखते 7 पीढ़ियां गुजर गई, पर 7 पीढ़ियों के बाद समय आने पर राजकुमार भगीरथ ने राजा। थैंक यू सो मच आप सभी लोग का वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिएगा और आप सब मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी और हर हर महादेव।